रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, हमारा प्रीवियस लेक्चर साइकोलॉजिकल असेसमेंट पे था कि उसमें कौन कौन से टूल यूज़ हो रहे हैं। तो हमने बात की थी बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन की। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन से कि ये भी एज अ टूल साइकोलॉजिकल असेसमेंट में यूज़ किया जाता है। बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन बेसिकली है क्या? बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम किसी भी बिहेवियर को क्वांटिफाई कर सकते हैं, उसको क्वालिटेटिवली ऑब्जर्व करते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं। ठीक है। बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन ऑफन यूज़ एज अ डायग्नोस्टिक एड इन वेरियस सेटिंग्स। मतलब कि हम किसी भी पेशेंट को, किसी क्लाइंट को डील करने के लिए बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन को एज अ एड यूज़ करते हैं। ये हमारे लिए हेल्पफुल होता है प्रोसेस, या ये जो फिनोमिना है जिसके थ्रू हम बिहेवियर को ऑब्ज़र्व करते हैं, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा होता है। ये हमारी डायग्नोस्टिक ऑब्जर्वेशन में बहुत हेल्पफुल होता है। ठीक है। तो बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम गैस कर सकते हैं, आइडिया ले सकते हैं कि कैसे एक बिहेवियर या अकर हो रहा है या उसकी क्या काजेज़ हैं। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं जो इसका नेक्स्ट सब पॉइंट है, नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन के बाद जो बात की जाए तो हम बेसिकली क्लाइंट को डील करने के लिए एक प्रॉपर सेटअप या इन्वायरमेंट में उसको बिठा के उससे इंटरव्यू लेते हैं या उसकी केस स्टडी करते हैं, या कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट होती है जिसमें कोई उसको डिस्टर्ब ना कर रही हो कोई चीज़। एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स को बिल्कुल स्टॉप कर देते हैं और बिल्कुल नेचुरल सेटिंग में या फिर उसको ऑब्ज़र्व किया जाता है कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में। ठीक है। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है नेचुरल सेटिंग की। तो नेचुरल सेटिंग में हम उसको जैसा वो है उसी बिहेवियर के अकर होने की ऑब्ज़र्वेशन देख रहे होते हैं, नोट कर रहे होते हैं कि कोई भी क्लाइंट है उसको हमने ऑब्ज़र्व करना है उसकी नेचुरल सेटिंग में। मींस के कोई भी एक्सट्रेनियस हमने चीज़ जो है वो वहाँ पे ऐड नहीं करनी। मतलब जिस रूम में वो जैसा भी बिहेव कर रहा है, जिस इन्वायरमेंट में वो जैसे भी रह रहा है, या उसका जो नेचुरल इन्वायरमेंट है वहाँ पे उसको वैसे ही ऑब्ज़र्व करेंगे। ठीक है। बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन क्या है? ऐसी ये नेचुरल सेटिंग है। नेचुरल सेटिंग में क्या होता है, इन विच द बिहेवियर वुड टिपिकली एक्सपेक्टेड टू अकर। मतलब हम ये चाह रहे होते हैं कि जैसा बिहेवियर हो वो वैसा ही वहाँ पे अकर हो। ठीक है। जैसी अकरेंस होगी फिर हमें वहाँ से आइडिया होगा कि इसकी रूट काजेज़ क्या हैं, ये किस वजह से बिहेवियर जो है वो डिस्टर्ब हो गया है, या उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, उसको कैसी कौन सी एरिया जो है उसके डिस्टर्ब हैं, इलनेस किस वजह से काज हुई, उसकी हम रूट काजेज़ को ऑब्ज़र्व करके उसको डायग्नोज करने की कोशिश करेंगे और उसको फिर ट्रीट करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दी हुई है। एज एन एग्जांपल, one team of researchers studying the socializing behavior of autistic children with the same age peer opted for the natural setting rather than the controlled or laboratory environment। मीन्स के वहाँ पे उन्होंने बात की है कि कोई भी आर्टिस्टिक चाइल्ड ले लें, उसको अगर हम ऑब्ज़र्व करना चाह रहे हैं तो बजाय इसके कि हम उसके लिए एक प्रॉपर इन्वायरमेंट सेट करें, कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट हो या लेबॉर्ट्री में उसको मैयर करें, हम उसको नेचुरल इन्वायरमेंट में उसकी होम प्लेसेस पे जहाँ पे वो नेचुरली अपने बिहेवियर्स को परफॉर्म कर रहा है वहाँ पे ऑब्ज़र्व करें तो हमें ज़्यादा इजीली चांसेस है कि हम उसको अच्छे तरीके से डायग्नोज कर सकें। ठीक है। बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन एज अ यूज़ हो रही होती है एज एन एड टू डिज़ाइन द थेरेप्यूटिक इन्वायरमेंट इंटरवेंशन हैज़ प्रूवन टिपिकली टू द यूज़फुल इन द इंस्टीट्यूशनल एंड स्कूल सेटिंग्स में। मतलब बेसिकली हम यहाँ पे इसको यूज़ कर रहे होते हैं थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन के तौर पे। थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन क्या है कि हमने उसको ऑब्ज़र्व किया, उसको देखा, उसके पॉइंट जो वहाँ पे फॉल्टी एरियाज़ हैं उनको ऑब्ज़र्व किया, उनको नोट डाउन किया और उसके अकॉर्डिंग हमने अपना डायग्नोसिस किया और फिर उसको अकॉर्डिंग टू डीएसएम या फिर हमारी जो क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग हमने उसको डायग्नोज करने के बाद उसका एक ट्रीटमेंट प्लान सेट किया और उसके बिहेवियर को ठीक करने की प्रॉपर कोशिश की। ठीक है। तो ये कहते हैं कि अगर किसी स्कूल सेटिंग में हम करना चाह रहे हैं या हॉस्पिटल में या किसी कोर्ट वगैरह में किसी प्रिजन को स्टडी करने के लिए, तो ये एक बेस्ट
एडिंग के तौर पे एक हेल्पफुल टूल यूज़ होता है बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन, ठीक है। और इसको नेचुरल इन्वायरमेंट में अगर हम ऑब्ज़र्व करें तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू हम किसी कंट्रोल या लेबॉर्ट्री इन्वायरमेंट में इसको मेजर करें। ओके, आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। लेट्स स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है रोल प्लेइंग टेस्ट। रोल प्लेइंग टेस्ट भी ये टूल ऑफ साइकोलॉजिकल असेसमेंट है। यहाँ पे रोल प्लेइंग को भी एज अ टूल ही यूज़ करते हैं। रोल प्लेइंग में क्या होता है कि ये इम्प्रोवाइज्ड होता है, एक इन्वायरमेंट या सिचुएशन होती है, पार्शली इम्प्रोवाइज्ड या फिर प्रॉपरली कम्प्लीटली फुली इम्प्रोवाइज, मतलब कि प्लान के तौर पे हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं या विदाउट प्लानिंग इसको यूज़ करके रोल प्ले करके वहाँ पे ऑब्जर्वेशन की जाती है। और ये सिमुलेटेड सिचुएशन होती है, मतलब खुद से आर्टिफिशियली ऑर्गेनाइज या क्रिएट की जाती है ताकि हम किसी क्लाइंट को डील करने में हमें प्रॉब्लम ना हो, हम उसको इजीली ऑब्जर्व कर सकें। यहाँ पे रोल प्लेइंग जो है इस जगह पे असेसी जो होता है, जो असेस कर रहा होता है, वहाँ पे आर डायरेक्टेड टू एक्ट एज इफ़ वर इन द पर्टिकुलर सिचुएशन। जो ऑब्ज़र्वर होता है यहाँ पे ऑब्ज़र्व करना चाह रहा होता है, वो खुद वहाँ पे उस सिचुएशन का पार्ट बन के वहाँ पे वैसा ही रोल प्ले कर रहा होता है जैसा कि वो ऑब्ज़र्व करना चाह रहा होता है, ताकि उसको फिर असेसमेंट करने में प्रॉब्लम हो, जो उसने एवेलुएशन करना चाह रही है वो भी एक्सप्रेस हो जाए इजीली, उसके थाट्स, बिहेवियर्स और एबिलिटीज़ को वो इजीली क्लाइंट को डील कर सके, उसको देख सके, ठीक है। तो रोल प्लेइंग भी इम्पॉर्टेंट टूल है असेसमेंट के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट जो बात आ जाती है कंप्यूटर एज अ टूल। कंप्यूटर भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है हमारी डेली लाइफ में, स्पेशली जब हम असेसमेंट करना चाह रहे होते हैं। तो असेसमेंट में भी किसी क्लाइंट को डील करने के लिए कंप्यूटर को एज अ टूल यहाँ पे यूज़ करते हैं। द रोल कंप्यूटर प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल इन contemporary assessment in the context of gathering simulation, ठीक है। जो हमारी करंट सिचुएशन है जिसमें हम अपनी असेसमेंट करना चाह रहे हैं, वो हमारी जो इंफॉर्मेशन होगी उसको गैदर करने के लिए, उसको कलेक्ट करने के लिए, डाटा को सेव करने के लिए, उसकी रिपोर्टिंग के लिए, रिजल्टिंग के लिए हम डाटा एंट्री करते हैं, कोई क्वेश्चन फिल करवाते हैं, तो उसका सारा जो रिकॉर्ड होता है क्वांटिटेटिवली या क्वांटिटेटिवली दोनों मेथड्स जो हैं वो हम कंप्यूटर पे उसको एज अ रिपोर्ट सेव कर सकते हैं। और वहाँ पे हम टेस्ट एडमिनिस्टर भी करवा सकते हैं, उसकी स्कोरिंग का पता चल सकता है, उसकी रेंज का पता चल सकता है बाय द यूज़ ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। फिर हम उसको इंटरप्रेट भी करते हैं डिफरेंट वेज से, डिफरेंट फॉर्म्स में। वहाँ पे हम फ्रीक्वेंसीज को भी चेक करते हैं, उसकी बार डायग्राम्स वगैरह पाई चार्ट से हम उसको रिप्रेजेंट करवा सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट टूल्स यूज़ करके कंप्यूटर के अंदर भी असेसमेंट को एनहेंस किया जा सकता है, उसको बेहतर बनाया जा सकता है। और स्पेशली कंप्यूटर एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू हम बहुत सारी अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट कर सकते हैं और हम अपनी चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं, उसको कैलकुलेट कर सकते हैं इन डिफरेंट फॉर्म्स एंड डिफरेंट वेज, ठीक है। ये यहाँ पे उन्होंने दिखाया हुआ है कि कंप्यूटर की आजकल बहुत सारा डिमांड्स हैं और यूज़फुल है कि मतलब जो कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना काम कंप्यूटर के थ्रू, आजकल रिपोर्टिंग वगैरह जो रिपोर्ट सिस्टम चल गए हैं वो भी एक कंप्यूटर असिस्टेड टेक्निक्स हैं। कंप्यूटर के थ्रू ही हम उनके थ्रू यूज़ करके उनको इंसान जो है वो अपना बहुत ज़्यादा जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन थी या बहुत लेंथी काम थे, लेंथी टास्क थे जो उनको मैनुअली करने पड़ते थे वो अब कंप्यूटर के थ्रू वो बहुत इजीली और बहुत लेस टाइम कंज्यूम करके यूज़ करके उसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इसकी आगे से डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं कि कैसे जो है ना ये कंप्यूटर को यूज़ करते हुए डिफरेंट जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो एफिशिएंटली टेस्ट को स्कोर आउट कर सकते हैं। कुछ स्कोरिंग जो है वो डन होती है ऑन द साइट, उसको लोकल प्रोसेसिंग कहते हैं। और फिर कुछ जो है सेंट्रल लोकेशन में होती है उसको सेंट्रल प्रोसेसिंग कहते हैं। कुछ जो हम स्कोरिंग जो है या टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन टेस्ट से रिलेटेड जो डाटा है वो सेंड करते हैं या रिटर्न कर रहे होते हैं, फैसिलिटेट कर रहे होते हैं, तो वो टेलीफोनिक
उसको कहेंगे टेलीफोन्स के थ्रू या बाय मेल या बाय कोरियर करते हैं तो वो टेली प्रोसेसिंग का उसको नाम दिया जाता है। इसके अलावा जो परफॉर्मेंस कुछ जो है वो उनको लिस्ट आउट किया जाता है या स्कोर किया जाता है, वो सिंपल स्कोरिंग होती है। फिर उसको जो रिपोर्टिंग की जाती है उसकी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया जाता है, तो वो हम उसको बोलते हैं ये इंटरप्रेटिव रिपोर्ट है, मतलब कि हमने उसकी प्रॉपर इंटरप्रिटेशन की है स्टैट के थ्रू, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस लगा के। उसके अलावा उसको हम फिर डिफरेंट आगे मेथड यूज़ करते हैं डिफरेंट इंटरप्रिटेशन के। और फिर उसके अलावा टेस्ट यूज़र जो है वो उसकी अटेंशन टू सर्टन स्कोर्स नीड टू बी फोकस ऑन द हाई एंड ऑफ द इंटरप्रिटेशन रिपोर्ट इज़ व्हाट समवन रेफर टू